जी, जी, आवाज़ आ रही है जी, आपकी। हाँ, जी। सर मैं आपको बताऊँ कि इस लॉकडाउन के माहौल में सर हमने एक रजिस्ट्रेशन कैंपेन भी चलाया था सर, यही कोई 1 सप्ताह पहले। तो सर तो हमें लगभग हज़ारों से ज़्यादा रिस्पॉन्स आए और सर उनमें स्टूडेंट्स थे सर, उन रिस्पॉन्सेज़ स्टूडेंट्स के भी थे और यहाँ तक कि प्रोफ़ेसर्स, डॉक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स और हर फ़ील्ड से लोगों के थे। और सर उनका सवाल जो था सर कॉमन था कि उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का क्या है? स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि उनके फ्यूचर का क्या होने वाला है? उनकी क्लासेस कैसे होंगी? उनका करियर का क्या होना है? तो सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, तो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए आपके क्या मेजर्स हैं फैजल साहब? क्या क्लासेस की रीओपनिंग के बाद आप क्या काम करने वाले हैं सर? और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कैसे कराएँगे आप? फैजल साहब। देखिए, जो सबसे ज़्यादा पहले तो सबसे शुक्रिया आप लोगों का। सबसे ज़्यादा जो परेशानी बच्चों की आ रही है, ख़ास करके हमको कॉल आती है कि हमारा एग्ज़ाम क्या होगा? हमको कैसे पास करेंगे? प्रमोट कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी परेशानी हिंदुस्तान में अभी भी है, जो गाँव में ख़ासकर। जो बच्चे यहाँ जी, से भी जी। गए हैं, जाने में ही बहुत सारी परेशानी हुई, 18,000 स्टूडेंट को कैसे भेजा गया है, ये सामने से देखा है। इस रमज़ान में भी बहुत सारे रोज़े रख कर के गए हैं, बहुत सारी परेशानियाँ उठा कर के गए हैं। ट्रेन से, बस से कैसे-कैसे गए हैं, बहुत मतलब परेशानी तो सबको पूरे हिंदुस्तान में हुई। लेकिन उनको जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है, वो इंटरनेट की, कनेक्शन की। ऑनलाइन क्लासेस कितना भी मतलब अगर हम कोशिश कर लें, लेकिन इस तरह जी, नहीं हो पाती है। एक तो साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इफ़ेक्ट यहाँ जी, पर जी। हमारे साथ 2 साइकियाट्रिस्ट भी हैं, बहुत मतलब एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं। तानिया मैम हैं और अंशुल सर बताएँगे अच्छा-सा कि बहुत बड़ा प्रेशर ये हो जाता है साइकोलॉजिकल हमें ये हो जाता है कि अगर हमसे ये कहा जाए कि आपका ये महल है, राजमहल है, लेकिन आप इस राजमहल से बाहर नहीं जा पाएँगे। आपको इसी में कैद कर दिया जाएगा। तो इसी में बहुत बड़ा वो साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है हम लोग में। एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। मुझे भी मालूम है कि मुझे इस कैंपस से, इस हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि एक नोटिस आ जाती है और साइन करवाया जाता है कि आपके यहाँ कोई भी मिलने नहीं आएगा। हॉस्टल के अंदर मेरे कमरे में आ रहा है। भले ही एक आज़ादी होती थी, जो वो आज़ादी को अगर हमको ये लगता है प्रेशर हो गया, और उस प्रेशर को इतनी सब कुछ जी, है, इंटरनेट है, सर खाने-पीने की सर चीज़ें, मेरी बात पानी है। सुनिए। सर मैं हाँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको सर। सर आप स्टूडेंट्स के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। तो बेसिकली आप स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। 40 करोड़ की जो भारत की स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं। तो सर आप स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही जब सब कुछ वापस रीओपन होगा लॉकडाउन के बाद सर, यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, स्कूल्स खुलेंगी, तो उनके वेलफेयर के लिए आप क्या करेंगे? ये क्लासेस रीओपनिंग के बाद काउंसलिंग आप कैसे करेंगे सर? करवाएँगे सर? बिल्कुल, देखिए जैसा भी जो डिपार्टमेंट वाइज़ होता है, अगर जो भी उनकी परेशानी आती है, हम जा कर के जैसे भी डीन वेलफेयर स्टूडेंट के पास अगर उनसे परेशानी का हल सॉल्यूशन होता है, तो उसको कोशिश करेंगे कि उनके लेवल पे। प्रोक्टोरियल टीम है उनके हिसाब से, जो टीचर हैं उनसे कोशिश किया जाएगा, जिनके अभी सेशनल्स रह गए थे, जिनके अभी एग्ज़ाम्स रह गए थे, जो ग्रेजुएशन और पीजी के स्टूडेंट थे, उनकी कोशिश करेंगे। जो ख़ास करके प्लस 2 के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, उनका अभी बोर्ड का एग्ज़ाम रह गया था। बहुत सारे अभी सबसे बड़ी परेशानी, जो बच्चे चौबीसों घंटे बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल अपना अपना नीट में दे रहे थे, नीट के लिए लाइब्रेरी और रीडिंग रूम में दे रहे थे, वो अचानक से उनका डिस्टर्ब हो जाना पढ़ाई का। और फिर उसके बाद कोई भी ना लाइब्रेरी का फैसिलिटीज, ना रीडिंग रूम का की फैसिलिटीज, ना कोई शॉप ऐसी कि वहां पर किताबें और नोट्स ले ले। वहां गांव में इस तरह की चीजें नहीं मिल सकती। अब वहां पर आएंगे अचानक से, उनका एक बर्डन होगा। खैर ठीक है, वो एक वक्त है, संभालने की कोशिश करेंगे हम, उसमें पूरा ये सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो हम लोग इस मेंटल तैयारी में है कि अभी 8 के बाद, या हो सकता है अगस्त में यूनिवर्सिटी खोलने के प्लान में है। अगस्त में जैसे यूनिवर्सिटी आएंगे, बच्चे आना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो उनको अभी परेशानी सबसे बड़ी आने वाली है कि हॉस्टल में कैसे एंट्री हो, फिर उनका डाइनिंग कैसे शुरू हो, फिर जी, उनकी जी। पढ़ाई कैसे शुरू हो, फिर उनके मतलब स्टेप बाय स्टेप उनके लिए बहुत ज्यादा, जो 8-10 दिन होते हैं, ये बहुत लौटने के बाद बहुत ज्यादा मतलब अपने साइकोलॉजिकल अपने आने पे बाकायदा, खास करके एक माहौल में रचने के लिए, बहुत मतलब 2 महीना जो घर पे काटा हो, 2.5 महीना काट करके और फिर उसके बाद आए, और फिर अचानक से वो 1 हफ्ता लगता है कम से कम यहाँ पर तो उसको सर जी, कि हर डिपार्टमेंट, हर
फैकल्टीज वाइज और स्टूडेंट वाइज, हॉस्टल वाइज, जितना भी हो सकता है कि कोशिश करेंगे कि उनसे इंटरेक्शन हो, क्योंकि कम स्टूडेंट भी नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में। आप जानते हैं कि अगर स्कूल्स के मिलाए जाए तो करीब 40,000 के करीब स्टूडेंट है, तो वो एक छोटा नंबर भी नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको कोशिश में हम लोग हैं, और रोज बात हो रही है कि कैसे कैसे किया जाए। बहुत सारे जैसे देखिए ऑनलाइन क्लासेस की परेशानी आ रही है, अब नहीं बच्चे कर पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा फोन कर रहे हैं कि अभी एग्जाम के लिए कह दिया। आप स्टूडेंट लीडर हैं, तो सर उनको ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर, तो क्या आपने इस पर सवाल उठाए हैं सर? मैं वाइस चांसलर साहब से और जो कंसर्न अथॉरिटीज हो सकता है, जैसे रजिस्ट्रार है प्रॉक्टर साहब, इन लोगों से मैंने बात भी किया, और इनसे ये भी कहा कि इन्होंने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम दिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम की डेट भी दे दी, कैसे किया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन का एग्जाम हम, चूंकि इस माहौल में इतना अच्छा इंटरनेट होने के बावजूद भी हम सही से नहीं कर पा रहे। मतलब आप देख रहे हैं कि हर चीज नहीं हो पा रही है वीडियो। लेकिन जो बच्चे गांव में हैं, जो बच्चे वहां पर हैं, बहुत दूर है, जैसे कश्मीर में इंटरनेट बंद है, जैसे बहुत सारी जगह पर इंटरनेट भी बंद हो जा रहा है और नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उनके लिए सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही है, वो बार बार यही चीज हमको कंसर्न कर रहे हैं, और इसी मुद्दे को लेकर के बार बार हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम की या तो आप ले लीजिए, और जो बच्चे बच रहे हैं तो वापस जब आए तो उनको ऑफलाइन यहाँ करा दिया जाए। यहाँ पर जब इंटरनेट हो ही जाएगा, फैसिलिटीज हाई है, यहाँ का वाईफाई है, उससे जो है आप कर लेंगे। क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी जगह परेशानी हो रही है, बहुत सारे फॉरेनर्स स्टूडेंट थे, वो भी बहुत परेशानी आ रही, मतलब बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानियां, कि मतलब दिन रात लोगों में यही चीज। अभी एक बहुत बड़ा टेंशन ये भी है कि क्या होगा, आखिर हम कैसे मैनेज करेंगे अपनी पढ़ाई को, अपने कैरियर को कैसे मैनेज करेंगे, इसको लेकर के भी बहुत जो है हम फिर से इंटरप्ट करता हूँ सर, कि सर पढ़ाई जी बिल्कुल बहुत जरूरी थी, और लेकिन सर आज का हमारा टॉपिक है सर मेंटल हेल्थ। तो मैंने आपसे पूछा था सर कि काउंसलिंग के लिए सर आप क्या आप कुछ कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो, उनके लिए साइकाइट्रिस्ट, स्टूडेंट काउंसलर्स अवेलेबल हो, जिससे उन पर मानसिक दबाव ना हो सर, और फिर वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकें? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज है, जो कैंपस के अंदर एक बहुत फैमिलियर रिलेशन होता है स्टूडेंट के बीच में, हॉस्टल के बीच में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। हॉस्टल के अंदर हर फैकल्टी वाइज होता है कि जैसे इसमें मतलब हर किसी से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बच्चों का। तो अगर एक बार ये माहौल यहाँ पर वापस आ जाते हैं, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ता